प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, सुप्रभात। मैं राजकुमार यादव आज अपनी इस हिंदी ज्ञान गुरु 97 की क्लास में आपका स्वागत करते हैं। और आज मैं आपको यानी व्यंजन संधि पढ़ाने चल रहा हूं। जैसा कि इसके पहले हमने सातों स्वर संधियां पढ़ा करके वीडियो के माध्यम से समाप्त किया है। अब उसी क्रम में हम व्यंजन संधि पढ़ाने चल रहे हैं। तो व्यंजन से क्या है, व्यंजन संधि क्या है, इसके विषय में पहले हम समझ लेते हैं। यानी जब व्यंजन वर्ड के बाद व्यंजन वर्ड का मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। या व्यंजन के साथ पहले व्यंजन हो, उसके बाद चाहे स्वर हो या व्यंजन वर्ण हो तो भी वहां पर व्यंजन संधि होती है। तो इसको हम यानी पहले व्यंजन संधि क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। इसके बाद यानी व्यंजन संधि कहते किसे, इसके बारे में पहले समझते हैं कि व्यंजन संधि क्या है। यानी कहाँ पर स्वर व्यंजन के बाद स्वर क्या है, व्यंजन का मेल हो रहा है, कहाँ व्यंजन के बाद स्वर का मेल हो रहा है तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। इसको हम पहले ब्लैक बोर्ड पर देख लेते हैं। जैसे पहले थोड़ा व्यंजन संधि की परिभाषा समझते हैं संक्षेप में। यानी जैसे है व्यंजन वर्ण के बाद जब व्यंजन वर्ण के बाद जब व्यंजन वर्ण अथवा स्वर वर्ण के आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। बच्चों ये समझ लीजिए कि जैसे व्यंजन के वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण आए अथवा स्वर वर्ण आए तो दोनों आने के बाद जो विकार माने विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार का मतलब क्या है, परिवर्तन। विकार का मतलब क्या है, परिवर्तन जो होता है उसे वहाँ पर यानी जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं। यानी व्यंजन वर्ण के बाद मतलब व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण आए अथवा स्वर वर्ण आए के आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे अब थोड़ा दो शब्द ले लेते हैं, जैसे संक्षेप में समझ लीजिए। जैसे कि एक शब्द है, जैसे एक शब्द है सच्चरित। एक शब्द है क्या, सच्चरित। ठीक, एक शब्द है सच्चरित। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सत, ठीक, सत धन चरित। ठीक, सत धन चरित। अब यहाँ सत्य का जो अंतिम वर्ण क्या है, ये ता है, तो ता क्या है, व्यंजन है। ठीक, उसके बाद चरित्र में क्या है, चा है, तो ये भी क्या है, व्यंजन है। तो इनके आने पर यानी यहाँ पर क्या, व्यंजन के बाद क्या आ गया, व्यंजन आ गया। जब व्यंजन के बाद व्यंजन आने पर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। ठीक, ये स्तुत संधि है, अभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक, तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, चा हो गया। तो यानी यहाँ पर क्या, ता और चा के योग से क्या मतलब, ता के बाद जब चा का योग हुआ तो यहाँ पर क्या आ गया, चा आ गया। ठीक, तो यहाँ पर के यानी ये क्या है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर एक और शब्द ले लेते हैं। जैसे दूसरा शब्द है, जैसे है वागीसा। एक शब्द क्या है, वागीसा। अब यहाँ पर देखिए स्वर का मेल होगा। यहाँ पर तो व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो गया। अब यहाँ पर स्वर के साथ किसका मेल, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वाक धन ईशा। वाक धन ईशा हो गया। तो यहाँ देखिए ये एक का है और उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये आपका क्या है, ये व्यंजन है। ये क्या है,
व्यंजन है, और ये क्या है, स्वर है। तो यहाँ पर क्या है, व्यंजन प्लस स्वर के मेल से क्या बना, व्यंजन संधि बन गई। ठीक, ये क्या बन गई, व्यंजन संधि बन गई। तो यानी यहाँ पर और इसी व्यंजन संधि को हल भी कहा जाता है, हल संधि भी कहते हैं। यानी आपको ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि व्यंजन संधि को ही हल संधि भी कहा जाता है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यानी इसको आप नोट में ऐसे समझ लीजिए शॉर्ट में, संक्षेप में, कि यानी व्यंजन, ठीक, व्यंजन प्लस व्यंजन बराबर व्यंजन संधि, व्यंजन संधि होगी। ठीक, या हल प्लस हल धन हल बराबर हल संधि हो जाएगी, हल संधि। ठीक, या आप कह सकते हैं व्यंजन धन स्वर बराबर भी क्या है, आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। यानी चाहे आपको ये समझना है कि व्यंजन के बाद यदि व्यंजन आता है तो भी वहाँ पर क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। उसी प्रकार हल के बाद, यानी हल वर्ण के बाद हल आता है तो वहाँ पर हल संधि हो जाएगी। उसी प्रकार व्यंजन वर्ण के बाद यदि स्वर वर्ण आता है तो भी यहाँ पर यही व्यंजन संधि होगी। ये तो हमने आपको बता दिया व्यंजन संधि है। यानी व्यंजन संधि कहाँ होती है, तो इन चीजों को आप विशेष ध्यान में रखना कि जैसे व्यंजन के साथ व्यंजन वर्ण का मेल होता है तो वहाँ व्यंजन संधि, व्यंजन के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। जैसे आपने क्या पढ़ा, दीर्घ क्या है, आ के बाद आ का मेल होने पर दीर्घ संधि हो गई है। ठीक, वहां पढ़ा था दीर्घ स्वर संधि में, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर व्यंजन के साथ, ठीक, यहाँ पर व्यंजन के साथ व्यंजन, ठीक, अथवा स्वर का मेल हो। ठीक, स्वर का योग हो, योग माने मेल हो, यानी जोड़ हो, चाहे आप मेल कह लीजिए और चाहे जोड़ कह लीजिए, यानी हो तो वहां पर कौन सी संधि होगी, वहां पर व्यंजन संधि होगी। तो इसी क्रम में व्यंजन संधि में हम आपको जो पहली व्यंजन संधि है उसको हम बताएंगे। यानी पहली जो व्यंजन संधि है आप उसको विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमारे इस वीडियो को आप क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, और लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए। नहीं तो यानी क्या है कि यानी आपका, यानी आपको ये ऐसे ही क्रम चलते रहेंगे। यदि आप हमारे मनोबल को ऊंचा करते रहेंगे तो हमारा भी, यानी क्या है, हम आपके लिए तत्पर हैं, निःशुल्क सेवा कार्य कर रहे हैं। इसलिए आप हमारे लिए क्या है, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयत्न कीजिए, और आप भी हमारे साथ मेहनत कीजिए, जिससे आपको यानी क्या है कि व्याकरण में, संधि प्रकरण में कहीं पर कोई भी समस्या ना हो। यानी जैसा कि अभी आपने समझ, यानी जैसा कि हमने आपको क्या इसके पहले वाले वीडियो में सभी स्वर संधियां समाप्त करके आपको हमने यानी समझा करके, सूत्र के आधार पर हमने आपको समझा करके बता भी दिया है, और आप उसी के आधार पर आप यानी क्या शब्द देखते ही पहचान जाएंगे कि यहाँ पर कौन सी संधि है। यानी छोटा आ के बाद छोटा आ का मेल होने पर दीर्घ संधि बड़ा हो जाएगा। तो उसी प्रकार आ या क्या है, आ के बाद ई का मेल होने पर ए हो जाएगा गुण संधि। जो उसी प्रकार आप व्यंजन संधि भी देखते ही पहचान जाएंगे कि यहाँ पर कौन सी संधि है। तो पहली जो हमारी व्यंजन संधि है वह है क्या है, इष्टुत संधि। क्या है, इष्टुत संधि। पहली जो संधि क्या है वह है इष्टुत संधि। पहले हम इष्टुत समझेंगे कि इष्टुत क्या है। यानी क्या, यहाँ पर देखिए क्या है, तालुका सा है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, चा वर्ग है। चा वर्ग का मतलब चा, छा, जा, झा और या, यानी इन सब का जहाँ पर योग हो, यानी इन सब का जहाँ पर योग होता है या आदेश होता है वहाँ पर कौन सी संधि होती है, इष्टुत संधि होती है। यानी वहाँ पर कौन सी संधि, वहाँ पर इष्टुत संधि होती है। तो जैसे इसमें पहला हम यानी इसका जो सूत्र है, सूत्र पहले देख लेते हैं। इसका जो सूत्र है वह सूत्र क्या है, इसका जो सूत्र है वह है इष्टो, इष्टुना, चु।
यानी इसका जो सूत्र है वह है इस्तो इश्चुनाह चू। इसका जो सूत्र है क्या है, इस्तो इश्चुना चूहू। यानी इस्तो का मतलब क्या है, इस्तो शब्द जो है यह क्या है, तृतीया एक वचन का रूप है। ये क्या है, तृतीया एक वचन का रूप है। ठीक, तृतीया एक वचन, जैसे गुरुवाह, गुरुओ, आत्मनो। ठीक, तो ये सब क्या तृतीया एक वचन का रूप होने के कारण इसका यानी ये जो बनेगा ये हो जाएगा स्तु। ठीक, ये क्या हो जाएगा, स्तु। अब स्तु में क्या है, आधा सा है और ता है, तो इसका मतलब हो गया क्या, सकार। पहले वैसे समझ लीजिए, सूत्र का अर्थ बताना है पहले। यानी सकार मतलब क्या है, सा, यानी ये क्या है, यानी सका, इसको कह देंगे हम सकार। और तू का मतलब हो गया ता वर्ग, ता वर्ग, वर्ग माने समूह। यानी यहाँ पर क्या होगा, ता, यहाँ पर क्या था, द ओ, यानी क्या है ये ता था द धा ना। ठीक, ता था द धा ना। ठीक, उसके बाद इश्चुना का मतलब है तो योग। यानी क्या है, इश्चुना का मतलब क्या है, यानी क्या है इस, यानी इस इश्चुना। अब यहाँ पर क्या ले लिए, इश्चुना। इश्चुना का मतलब हो जाता है योग। किसका योग, मतलब क्या है, सकार। ठीक, सकार चा वर्ग। ठीक, सकार चा वर्ग, मतलब चा वर्ग में क्या, चा, छा, जा, झा और या। ठीक, यानी क्या है कि, यानी क्या इनके बाद, यानी क्या सकारता वर्ग के चाहे पहले हो या बाद में हो, यानी क्या पूर्व हो या पर में हो, यानी क्या है कि यानी इनका योग होता है क्या, यानी इनके स्थान पर यदि इनके बाद यदि इनका योग होता है या पहले योग होता है तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है, इश्चु हो जाता है। इश्चु मतलब क्या है, यानी सकार चा वर्ग हो जाता है। तो यानी ये तो हमारा सूत्र हो गया। यानी क्या, इस्तो सकारता वर्ग के पूर्व या पर में। ठीक, यदि सकार चा वर्ग का योग होता है, यानी तालुका सा का, यानी क्या चाहे पर में यानी पहले या बाद में सकार चा वर्ग का हो जाता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, इश्चु हो जाता है। ठीक, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इश्चु हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि पहले हम इस सूत्र को देखें। सूत्र के यानी क्या है, सूत्र का यानी हमने यहाँ पर आपको अर्थ बता दिया। उसके बाद अब सूत्र के आधार पर पहले सूत्र लिखते हैं, उसके बाद उसका नियम लिख देते हैं। ठीक, यानी तो नियम जब आपको पता रहेगा तो आप इसको आसानी से अभी आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक, अब इसका पहले सूत्र है क्या है, यानी इसका जो सूत्र लिखेंगे वो क्या है, इस्तो क्या है, तृतीया एक वचन का रूप है, तो इसको हम क्या है, इसका जो सूत्र है वह क्या है, इस्तो हो, विसर्ग लगा है। उसके बाद क्या है, इश्चुना। ठीक, इश्चुहु, इस्तो इश्चुनाश्चुहु, इसका सूत्र है। अब यहाँ पर जो इसका नियम क्या हो जाएगा, इसका नियम आप समझ लीजिए। इसका जो नियम है, इसका नियम क्या है, यानी सकार, कौन सा सकार, ठीक, दंती सकार। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सकार। ठीक, सकार। ठीक, सकार ता वर्ग। ता वर्ग में जैसे क्या है, ता, था, दा, धा, ना। ठीक, अब इनको ब्रैकेट में कर लीजिए क्योंकि वर्ग जो लिखा है, ता, था, दा, धा, ना के बाद, ठीक, के बाद इश्चुना का योग। इश्चुना का मतलब वो कहता है सकार चा वर्ग का योग, ना का मतलब क्या है, योग। ठीक, यानी क्या है, सकार ता वर्ग यानी ता, था, दा, धा, ना के बाद जब सकार, ये तालुका सा, ठीक, सकार, ठीक, चा वर्ग। अब यहाँ पर चा वर्ग में क्या है, ये समझ लीजिए। सकार चा वर्ग में जैसे क्या है, चा, छा, जा, झा, इया। ठीक, यानी क्या है, इया, यानी सकार ता वर्ग के बाद
ठीक, सकार ता वर्ग के बाद, बाद या कह लीजिए चाहे आप चाहे क्या सकार चा वर्ग के बाद, मतलब चाहे आप बाद कह लीजिए या यानी कि आप पर कह लीजिए, चाहे इसके पूर्व, पूर्व भी आप कह सकते हैं। ठीक, पहले या बाद में, ठीक, बाद में या पूर्व में, पहले, ठीक, आप समझते रहिए। सकार ता वर्ग के बाद जब सकार चा वर्ग, पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है, यानी क्या, तो इसलिए बाद ना कहें तो ठीक रहेगा। यानी क्या, सकार चा वर्ग के साथ कह लीजिए, या इसको क्या सकार ता वर्ग के साथ कह लीजिए, तो वहाँ पर साथ कहने पर पूर्व पर का अंतर ही हट जाएगा। के साथ जब सकार चा वर्ग का योग होता है तो सकार, इस सकार मतलब क्या है, दंती सकार के, ये सकार, ठीक, क्या दंत सकार के, ठीक, सकार के स्थान पर तालुका सा सकार और ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग आदेश हो जाता है। ठीक, अभी हम आपको आदेश योग और क्या है कि स्थानीय पूरा बताते हैं। ठीक, उसके बाद जैसे क्या है, कहने का मतलब पहले आप समझ लीजिए कि जैसे ये सकार, ये क्या है, ये आपका स्थानीय हो गया, ये क्या योग हो गया, और ये क्या है, ठीक, आदेश हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या सकार, कौन सा सकार, दंती सकार, यानी सकार, ये आप कह लीजिए चाहे सरौता वाला सा, ठीक, यानी क्या है ता वर्ग, यानी सकार ता वर्ग मतलब ता था दा धा ना के साथ, ठीक, यानी इन सब वर्णों के साथ जब सकार चा वर्ग, ठीक, सकार चा वर्ग का योग होता है। अब सकार चा वर्ग के में कोई भी व्यंजन हो, ये नहीं है कि कोई भी व्यंजन हो, वर्ण हो, ये नहीं है कि चा के साथ क्या ता के साथ चा का ही, ता के साथ छा का भी मेल हो सकता है, यानी योग हो सकता है, वो तो अभी बताएंगे। ठीक, यानी क्या है चा छा जा, यानी क्या जा झा या का योग होता है तो सकार मतलब इस सकार के स्थान पर ये वाला सा हो जाता है। ठीक, इस सकार के स्थान पर ये वाला सा हो जाता है, और क्या है के स्थान पर ये वाला सा हो जाता है, और ता के यानी ता वर्ग ता के स्थान पर क्या है, यानी क्या है चा हो जाता है, यानी सकार, यानी ये क्या है, यानी सा और क्या सकार ता था दा धा और ये ना, तो इसके देखिए इसके स्थान पर ये हो गया, यानी क्या दंती सा हो गया, ता के स्थान पर चा हो गया, और था के स्थान पर क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है जा हो जाएगा, यहाँ पर झा और यहाँ पर ये हो जाएगा। मतलब क्या है, यानी क्या है तालुका, यानी क्या मोर दंती सा का क्या है तालुका सा हो जाएगा, ता से तकली का चा से चम्मच हो जाएगा, था से थर्मस का छा से छाता हो जाएगा, दा से दवात का जा से क्या है जहाज हो जाएगा, झा से झंडा, यानी क्या धा से धनुष का झा से झंडा हो जाएगा, और ना से नल का क्या है इया हो जाएगा। ठीक, यानी आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए आप, मतलब कहने का आशय क्या है कि जैसे हमको इसमें थोड़ा और समझना है कि जैसे स्थानीय क्या है, स्थानीय क्या है, योग क्या है, और आदेश किसका हुआ है, ये समझना है। ठीक, स्थानीय आप कह लीजिए इस्तों को, योग कह लीजिए क्या इश्चुना, क्योंकि इश्चुना का योग हो रहा है ना, और क्या इश्चु क्या है, इश्चु आपका क्या है आदेश हो गया है, चा वर्ग हो गया। तो जैसे यहाँ पर पहले समझ लीजिए, अभी हम आपको
क्या है कि शब्द के आधार पर बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है, जैसे स्तों में क्या है, सा, ता, ठीक, था, सॉरी, था, दा, धा, ना, ठीक। उसके बाद इस चुना मतलब क्या है, ये सा, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला आप सा ले लीजिए, ठीक, सा। यहाँ पर क्या है, चा, यहाँ छे, छा, जा, झा, इया, ठीक। अब यदि क्या है, यदि क्या है, इसके स्थान पर ये हो जाएगा, 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 इसके स्थान पर ये हो जाएगा। और यदि क्या है, लेकिन यदि क्या है, सा के जैसे सा आ रहा है तो सा के बाद इन 6 व्यंजनों में से कोई भी व्यंजन रहेगा तो उसके क्रम में वही होगा। जैसे यहाँ पर सा है तो सा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि इस यानी आदेश सा का ही होगा, नहीं तो आप समझें कि चा का हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना। मतलब आप वैसे स्पष्ट समझ लीजिए कि जैसे 6 बच्चे हैं, ये 6 बच्चे हैं, कौन, सा, ता, था, दा, धा और ना, ठीक। यानी क्या है, 6 बच्चे हैं। जब इनकी मित्रता, आप समझिए अपने वो क्या है, वैसे व्यवहारिक शब्दों में, जब इनकी मित्रता क्या है, इन 6 में से किसी एक के साथ हुई, ठीक, यानी इनकी मित्रता जिसके साथ हुई ये उसी के अनुसार हो गए, ठीक। यानी इनके स्थान पर फिर क्या यही आ जाएगा, यानी जो इनके साथ इनकी मित्रता हो गई उन्हीं के साथ ये बदल गए, यानी फिर उन्हीं की बातें मानने लगे, उन्हीं के व्यवहार पर चलने लगे। तो यहाँ पर वही हुआ है कि जैसे ता है तो ता के स्थान पर क्या, सा है तो सा के स्थान पर ये वाला सा, ता है तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। था है तो था के स्थान पर क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा। दा है तो दा के स्थान पर क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। धा है तो धा के स्थान पर झा हो जाएगा। और ना है तो ना के स्थान पर इया हो जाएगा। यानी आपको इनको ध्यान देना है कि जब स्थान, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, यानी जब स्थानीय वर्णों के बाद इस यानी क्या है, योग वर्ण आते हैं तो उनके स्थान पर क्या है, इच्चु हो जाता है। मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, यानी क्या, इसका जब योग होगा तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। यानी इनका, यानी क्या, इस्तों के बाद जब इनका योग यानी इनका योग होगा तो इनके स्थान पर इस ये हो जाएगा, ठीक। तो यानी आप इनको ध्यान में रखिए। जैसे एक शब्द हम आपको लेकर के यहाँ बता देते हैं। जैसे एक शब्द है, आपने सुना होगा, जैसे है क्या है, एक शब्द है रामस सेते, ठीक। क्या है, रामस सेते। अब इसका देखिए, जब हम यानी क्या, एक शब्द है रामस सेते, जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा रामस धन सेते, रामस धन सेते। अब यहाँ पर रामस धन चेते भी होता तो भी आपका सही है, यानी रामस धन चेते भी होता तो भी आपका, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये आपका क्या है, ये सकार है, ये सकार है, यानी ये सकारता वर्ग है। और सकारता वर्ग के बाद क्या आया, सकार, यानी क्या है, सकार, यहाँ पर क्या है, सकार चा वर्ग का कोई भी व्यंजन रहेगा तो भी इनके स्थान पर वही होगा। यदि सकार यहाँ पर सेते है तो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि सेते ना रह करके चेते रहता तो भी यहाँ पर क्या है, साही होता। यानी उसी क्रम वाला अक्षर हो जाएगा। जैसे सा के स्थान पर यदि छा भी आ जाए तो भी यहाँ पर चा ही होगा। यदि क्या है, था के स्थान पर जा आ जाए तो भी यहाँ पर झा ही होगा। यानी आपको इनको ध्यान में रखना। तो यहाँ पर क्या है, रामस सेते है तो इसका जब क्या है, यहाँ पर क्या है, ये कौन सा आ गया, यहाँ पर सकार का सा आया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या है, टावर, यानी क्या से सकार का सा आया कि नहीं आया, यानी क्या यहाँ पर टकार वर्ण आया ना, ये चकार वर्ण आया, यानी सकार चा वर्ग आया तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, सकारता वर्ग आया तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ये वाला सा हो गया। ये हलंत है तो ये भी हलंत हो गया। तो इसको जब जोड़ देंगे तो शेष देखिए, राम भी वैसे रहेगा, सेते भी वैसे रहेगा, संधि केवल सा में हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया राम, ये आधा सा है तो इसको जोड़ देंगे और उसके बाद सेते उठा के शेष वैसे ही जोड़ देंगे, इसमें कोई परिवर्तन
नहीं हुआ। ठीक, तो हमारे इस नियम को आप समझ लीजिए, यानी नियम आपका यही है। अब हम आपको कई शब्द इसी आधार पर आपको हम यहाँ पर क्या है कई प्रकार के शब्द जो है आपको यहाँ बताएंगे। ठीक, तो पहले इसको थोड़ा मिटा देते हैं, मिटाने वाला क्या हो गया उससे हम मिटा देते हैं। ठीक, यानी क्या है इस्तु नास्तु, यानी तो थोड़ा इसको हम पहले मिटा देते हैं क्योंकि स्थान है नहीं। तो अब हम कई शब्द लेंगे, कई शब्दों में आपको हम बताएंगे कि यहाँ पर कैसे जो है सकार का यानी हुआ है। देखिए, यदि क्या है ता के स्थान पर चा होगा और क्या है सा के स्थान पर शा होगा, यानी सा के स्थान पर ये नहीं होगा कि आप सोचिए कि ये आया है तो इसके स्थान पर ये हो जाएगा, ये ही यानी इसके स्थान पर यही होगा। उसके बाद ता है तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा जब चा रहेगा तो। ठीक, यानी इनमें से कोई भी यदि वर्ण रहेगा तो भी आपका यहाँ पर क्या इसके स्थान पर छ होगा, इसके स्थान पर क्या क्या दा के स्थान पर क्या है जा हो जाएगा, यानी इसके स्थान पर क्या है झा हो जाएगा और इसके स्थान पर क्या है यानी क्या है इया हो जाएगा, यानी आदेश हो जाएगा। यदि इनमें से कोई भी व्यंजन वर्ण रहेगा तो इनमें से कोई भी व्यंजन वर्ण रहेगा तो उसी क्रम वाला व्यंजन यहाँ पर हो जाएगा। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा, यानी क्या है जैसे यानी क्या है कहने का आशय यह क्या है कि सकार ता वर्ग के बाद यदि सकार चा वर्ग के किसी भी एक व्यंजन का यदि योग होता है तो उसके स्थान पर उसी चक यानी क्या है उसी व्यंजन यानी सकारता वर्ग के स्थान पर सकारचा वर्ग का क्रम से यानी जो जिसके क्रम में आया उसी क्रम वाला अक्षर हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे एक शब्द है अभी हमने बताया था, एक शब्द है रामस्य चिनोति, रामस्य चिनोति, इसके पहले हमने आपको दूसरा बताया था। ठीक, इसको बताने से पहले बच्चों हमारे इस वीडियो को आप लाइक शेयर और क्या है सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारा भी मनोबल बना रहे और आपको भी ये यानी क्या इस प्रकार से ज्ञान मिलता रहे। हमने ठान लिया है कि आपको हम क्या है कि हिंदी में ज्ञानवान बनाएंगे, तो हम बनाएंगे, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, तब भी हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। ठीक, यानी जैसे कि यदि ये मान के चलो कि यदि हमारा क्लास पढ़ते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी यानी क्या है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप लेकिन नियम का पालन करते रहिए, यानी आप जैसे हम कह रहे हैं उसका आप उपयोग करते रहें, पालन करते रहें, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर जैसे क्या रामस चिन्ह होती है, तो इसका देखिए जब संध विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा रामस धन चिनोति, रामस धन चिनोति। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्या आया सकार आया सा आया है, उसके बाद यहाँ पर क्या आया चा आया है, यानी क्या है तो यहाँ पर क्या है चा आया है। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर क्या है सा के बाद क्या सा नहीं आया है, कोई भी बंद हमने क्या कहा कि इनमें से कोई भी एक आ जाए तो भी उनके स्थान पर वही होगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ क्या है यहाँ यानी क्या टकार यानी क्या चा वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए तो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा सा हो जाएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया क्या रामस। ठीक, ये हलंत है तो ये भी हो गया, तो ये हो गया क्या रामस। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर क्या है हलंत है तो यानी क्या है तो यहाँ पर चिनोति शेष वैसे जोड़ देंगे। ठीक, चिनोति वैसे ही जोड़ देंगे। अब आपको ये समझना है कि ये मात्रा यहाँ नहीं लगी है, इसके उच्चारण के लिए नहीं, इसके उच्चारण के लिए है। क्योंकि क्या है, क्योंकि यदि यानी इसके क्या है इसमें यदि आप मानेंगे तो हो जाएगा रामसी। ठीक, तो चनोती हो जाएगा, चिनोती नहीं होगा। तो ये मात्रा का उच्चारण चा के साथ हो रहा है, सा के साथ इसका उच्चारण नहीं हो रहा। तीन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इसी क्रम में फिर क्या है, जैसे एक क्या ये तो हो गया रामस चिन्हो, तो जैसे क्या है तीसरा हम यानी क्या है इसके पहले जैसे एक शब्द है सच्चरित सच्चरितम। ठीक, जैसे एक शब्द है सच्चरितम। ठीक, एक शब्द क्या है सच्चरितम, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा ठीक सत धन चरितम, सत धन
चरितम। अब इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ता है, यहाँ पर क्या है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, चा है, क्योंकि क्या है, सकारचा वर्ग का और तालुका सकारचा वर्ग का क्या है, अक्षर आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यानी ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, ता के स्थान पर चा हो जाएगा। और चा हलंत यानी क्या है, यहाँ पर क्या है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी क्या है, ये आपका क्या हो गया, सच हो गया, हलंत है, ठीक, आधा च है, तो यहाँ पर क्या, फिर चरितम शेष वैसे जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सच्चरितम, ठीक, ये आपका हो गया। ठीक, उसी प्रकार से फिर क्या है, रामश्चिनोति हो गया, सच्चरितम हो गया। उसी प्रकार से जैसे एक शब्द आपने सुना होगा, उच्चारण, क्या है, उच्चारण, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका यानी चा किसके स्थान पर आया है, तो यहाँ पर क्या है, इसका जब क्या है संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा उद धन चारण, ठीक, उद धन चारण। अब यहाँ पर क्या है, उद है यानी क्या है, तो हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर दा यानी दा आया तो दा के स्थान, ओ सॉरी, यहाँ पर क्या है, उत धन चारण है, तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ता होगा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर क्या है, ता आया है, तो ता के स्थान वाला क्रम क्या है, चा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जब क्या है संधि विच्छेद क्या है, यानी इसका जब लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चा का क्या हो, ता का क्या हो जाएगा, चा हो गया, और ये हलंत है तो ये भी आपका हो गया। इसको जब मिला देंगे तो क्या हो गया, ये हो गया उच्च हलंत है। उसके बाद यहाँ पर क्या, चारण शेष वैसे जोड़ देंगे तो हो गया क्या, उच्चारण, ठीक। यानी आपको इन चीज़ों को विशेष ध्यान में रखने हैं कि कहाँ पर क्या कैसे व्यंजन संधियाँ होती हैं, और भी आपको हम बता रहे हैं इसी क्रम में। अब इसी क्रम में आपको और भी कई शब्द हम आपको बता रहे हैं, जैसे क्या है कि इसी क्रम में हम आपको और भी बता देते हैं। जैसे एक शब्द है कश्चित, एक शब्द है क्या, कश्चित, ठीक, एक शब्द क्या है, कश्चित है, तो इसका देखिए यहाँ पर क्या है, हमने इसको भी ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पर कश्चित है तो इसका दिया है कि ये सा आया, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये वाला सा आना चाहिए, ठीक। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कस धन चित, कस धन चित, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस्तो का आया है ना, यहाँ पर ये क्या, ये आला है, तो इसके स्थान पर ये वाला हो जाएगा, और ये क्या है, इसके बाद चा, यानी यहाँ पर चा का यानी चा यानी इनमें से कोई भी व्यंजन आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो गया कस, ठीक। और चित्त शेष वैसे है तो इसको उठा के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए संधि ना तो इसमें हुई है और ना तो इसमें हुई है, संधि केवल क्या है, सा में हुई है, संधि केवल किस में हुई है, सा में हुई है। देखिए का भी शेष यहाँ पर है, चित भी शेष आपका वैसे शेष बचा है, ठीक, तो यानी यहाँ पर क्या है, यानी ये हलंत है तो इसको भी हलंत कर दीजिए। चित भी आपका सेम वैसे बचा, का भी आपका संधि किस में हुई, सा में हुई, ठीक। उसी प्रकार यानी ये हो गया। इसी प्रकार आपका दूसरा फिर क्या ले लेते हैं, जैसे एक शब्द है निश्छल, क्या है, निश्छल है। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, निस धन छल, ठीक। यहाँ पर भी हमको देखना चाहिए, यहाँ पर भी क्या है, निश्चल है, तो यहाँ पर क्या है, छल, तो यहाँ पर क्या ये सा आया तो इसके सा के स्थान पर ये वाला सा हो जाएगा, ठीक, इस सा के स्थान पर ये वाला हो जाएगा। तो यानी ये जब ये सा हो गया उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, यानी यहाँ पर कोई भी व्यंजन आना चाहिए, मतलब सकार यानी तालुका सा और चा वर्ग का कोई भी व्यंजन रहेगा, लेकिन तब भी उसके क्रम वाला ही व्यंजन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या है, यानी यहाँ सा है तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया कब का क्या, ये हो गया क्या, ये हो गया निस, और छल शेष वैसे जोड़ देंगे, ठीक, तो ये हो गया आपका निश्चल, ठीक। इसी क्रम में और भी बहुत से हैं, जैसे एक शब्द है, एक शब्द है सारिंग, ठीक, सांगी, सारिंग, ठीक, जैसे सारिंग है, सारिंग जय, ठीक है, सारिंग जय है। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सा, ठीक, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सारिंग, सारिंग, ठीक। यहाँ पर क्या ना हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्या है जय, ठीक। अब यहाँ पर रा है तो सारिंगन,
ठीक है, सारिंगन। तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर क्या ना आया, तो ना, यानी यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ना किसके स्थान, ठीक, ना आया, यानी कि सकारता वर्ग में आया ना आया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, जा आया है, इया नहीं आया है, नहीं तो आप समझिए इस क्रम मतलब क्या, सकार च वर्ग का कोई भी व्यंजन होगा तो भी यहाँ पर वही उसी क्रम वाला ही व्यंजन, यानी यहाँ पर इश्चु हो जाएगा ना, इश्चु के अंतर्गत जो आते हैं वही हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, जा आया है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ यानी ना आया तो ना के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अभी इसको जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका हो गया क्या, इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सारिंग, और ये जो ये ना है यहाँ पर क्या है, इया हो गया, ठीक। और जय शेष वैसे बचा है, ऊपर रेफ वाला ला लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, सारिंग जय, ठीक। यानी यहाँ पर क्या है, आप यानी देखिए ना, देखिए यहाँ तक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और यहाँ पर भी वही शेष बचा, केवल हुआ कि इसमें ना में हुआ है, जय शेष आपका वैसे बचा, जय भी आपका जुड़ गया। उसी प्रकार आपको देखेंगे बहुत से, जैसे एक शब्द है इसी क्रम में, जैसे एक शब्द है सज्जन, एक शब्द क्या है, सज्जन। अब देखिए सज्जन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या है, कभी कभी लोग इसको गलत कर देते हैं, तो इसका जो है संधि विच्छेद हो जाएगा सद धन जन, ये क्या हो जाएगा, सद धन जन हो गया। अब यहाँ पर दा है, दा के बाद जा आया है, देखिए यहाँ पर क्या, दा के बाद जा आया है, तो यहाँ पर दा के स्थान पर क्या हो जाएगा, मतलब क्या है, इसका कोई भी व्यंजन होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, जा हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ये दा है तो दा का क्या हो जाएगा, यदि दा है तो दा के स्थान पर क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। जा, यदि दा हलंत है तो जा भी हलंत हो जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे तो हो गया है क्या, सज, और जन शेष वैसे जुड़ जाएगा तो हो गया क्या, सज्जन, ठीक। यानी ये आपका शेष वैसे, जैसे एक शब्द है उज्ज्वल, ठीक, इसी क्रम में एक शब्द है उज्ज्वल है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, आपको ये ध्यान में रखना है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा उद धन ज्वल, उद धन ज्वल, ठीक। उद धन ज्वल कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये आना चाहिए, दा आ गया है, तो दा के स्थान पर क्या हो जाएगा, यदि दा के स्थान पर जा नहीं होगा झा भी होगा, यानी क्या, जैसे दा के बाद, यानी क्या, जैसे दा है तो दा के बाद यदि क्या है, यानी इया का भी योग होगा तो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जा ही होगा। इन वर्णों में से किसी भी वर्ण का योग हो तो भी यहाँ पर जो है वही, यानी उसी क्रम वाला वर्ण होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, जा हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ऊ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसके बाद जल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसको ऐसे ऊ लिख लिए, और यहाँ पर आधा जा है तो इसको आधा जा लिख लिए, उसके बाद ज्वल शेष वैसे जोड़ देंगे, ठीक। तो ये हो गया उज्ज्वल, ठीक। उसी क्रम में आप जैसे बहुत से इसमें है उज्ज्वल है, या फिर इसी क्रम में है बृहज्झरा, ठीक। जैसे एक और भी इसी क्रम में हम ले लेते हैं, जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे तच्छवि है, जैसे एक शब्द है तच्छवि, ठीक, तच्छवि है, तो तच्छवि का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा तत्, ठीक। अब देखिए यहाँ पर चा है तो चा के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत् हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा तत् धन छवि, तत् धन छवि। अब यहाँ पर ये क्या है, ता है तो ता के स्थान पर चा हो गया, और उसके बाद क्या है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना छवि में कोई परिवर्तन, मतलब पहले वाले ता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसको उठा के लेंगे ता, और उसके बाद आधा चा है तो आधा चा यानी हलंत कर देंगे या इसको पाई हटा देंगे, उसके बाद छवि शेष उसी में जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो गया, तो अच्छा भी हो गया, ठीक। इसी प्रकार बहुत से शब्द हैं, अगर आप जोड़ना चाहे बनाना चाहें तो बहुत से शब्द ऐसे यानी आपको मिल जाएंगे। अब आपको ये पहचानना है, यानी आपको पहचान ये होना चाहिए कि जैसे आधा जा के बाद यदि पूरा जा है तो संधि विच्छेद करेंगे तो इस जा के स्थान पर दा आ जाएगा, ठीक, ये पहचान है। आगे यदि आधा चा है और उसके बाद फिर पूरा चा है तो यहाँ पर जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ता आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यदि क्या है, यानी यहाँ पर क्या है, यदि क्या है आदि, यानी क्या छा है और छा के बाद पूरा छा है, ठीक,
छाया, तो यहाँ पर जब क्या है, जब संधि विच्छेद करें, आधा छाया, तो यहाँ पर जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर था हो जाएगा, क्या हो जाएगा, था हो जाएगा। ठीक, ये तो पहचान है। उसके बाद जैसे ना है, ठीक, जैसे ना है तो ना का जैसे अभी हम बता रहे हैं, एक शब्द है शत्रुंजय, ठीक, एक शब्द है, यानी इसको थोड़ा मिटा देते हैं, लेकिन आप इसको लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक, थोड़ा इसको मिटाते हैं। तो जैसे ना का एक बता देते हैं, जैसे ना का आप समझ लीजिए यहाँ पर क्या है, जैसे एक है शत्रुन धन जय, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, शत्रुन है ना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, शत्रुन झंझय हुआ है, तो यानी यहाँ पर ना आया तो ना का क्या हो जाएगा, इया हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इया, और जय शेष वैसे जोड़ देंगे तो हो गया क्या, शत्रुंजय, ठीक। उसी प्रकार जैसे ये व्यंजन संधि पढ़ते हैं तो व्यंजन संधि खुद ही व्यंजन संधि का ही उदाहरण है, ठीक, खुद ही, जैसे इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क्या, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा व्यन धन जन, क्या हो गया, व्यन धन जन हो गया। अब यहाँ पर देखिए ना आया तो ना के स्थान पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये हलंत है ना, तो ये भी हलंत हो गया। तो इसको जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बचा, अब क्या बी बचा, यानी क्या वा, आधा वा और यह बचा और जन बचा, इसको जब जोड़ देंगे तो ये क्या ब्या हो गया, और उसके बाद यहाँ ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक, हलंत कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या है, जन शेष वैसे जोड़ देते हैं। तो व्यंजन भी हमारा जो है स्तुत संधि का ही उदाहरण है। तो इस प्रकार मित्रों यहाँ पर हमने आपको व्यंजन संधि यानी व्यंजन संधि में जो पहली संधि है वह स्तुत संधि है, स्तुत संधि को हमने यहाँ पर आपको यानी एकदम सटीक से यानी सूत्र जैसा हमारा कहता है, सूत्र के आधार पर हमने आपको बताया है। तो कृपया आप हमारे इस यानी जो स्तुत संधि यानी व्यंजन संधि पर आधारित पहली वीडियो है, इसको आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जहां पर आपको ना समझ में आए आप कमेंट भी कीजिए, लेकिन कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। इसके बाद अगली जो संधि है वह है स्तुत संधि। वह कौन सी है, स्तुत संधि है। तो स्तुत संधि को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना या लाइक करना ना भूलें। ठीक, धन्यवाद।